नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय यादव। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हम लोग 2.1 तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 2.2 पढ़ना है। इससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दिया है कि x बराबर 0, दूसरा है x बराबर -1 और तीसरा है x बराबर 2 लिखा हुआ है। तो देखिए, हमें जहाँ पे x यानी कि x बराबर में 0 दे रखा है तो इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 0 हम लिख देंगे। इस सवाल को पहले हम उतार के यहाँ लाएंगे। 5x - 4x² और प्लस में 3 ये लिखा हुआ है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमको 0 रख देना है। पहले में हमको 0 रख देना है। तो देखिए 5 और 5 यहाँ x में गुणा कर रहा है तो गुणे में हम कर देंगे x के जगह पे 0 कर देंगे। और माइनस में ये 4 है, 4 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे और कितना लिखा है x, तो x का मान क्या है 0। अब 0 का हम क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और प्लस में ये 3, इसको हल कर डालेंगे। तो 5 से गुणा करवाए तो 0 में तो 0 हो गया और -4 से गुणा करवाए स्क्वायर में यानी कि 0 स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 0 गुणे 0 हुआ तो कितना आ गया 0 आ गया। और ये 4 है तो ये भी गुणा करवाया 4 से यानी कि 4 0 0 और 4 0 0 0 यानी पे क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर भी क्या आया 0 आ गया और इधर क्या है प्लस में 3 है। ठीक, तो देखिए हमको 0 में से 0 गया, कुछ नहीं, इधर कैंसिल हो गया, बच गया केवल 3। तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, यानी कि इसी का दूसरा। सबसे पहले इस सवाल को नोट करेंगे 5x - 4x² और प्लस में 3। अब देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 रखेंगे तो 5 और गुणे में है x के 5, ठीक है। तो x का मान क्या है -1 रख देंगे। फिर -4 और गुणे में x का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, वो भी माइनस का, और प्लस में हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे गुणा करवा लो तो ये प्लस की संख्या ये माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस गुणा करवाए तो, और 5 1 में 5 और माइनस का 5 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे पहले तो हो जाएगा 1 माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, तो इसका स्क्वायर करें माइनस माइनस गायब हो गया, आ गया प्लस का 1 आंसर आ गया। 1 गुणे 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस का है, 1 से जब -4 में गुणा करवाए तो 4 1 में 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस इसलिए क्या हो गया -4 आ गया। ठीक, अब देखिए अब प्लस में आगे लिखा है 3। यहाँ पे देखो माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या को देखो यहाँ पे जोड़ लेंगे तो जो माइनस वाली है, ठीक है, उसको जोड़ लो पहले। तो 5 और 4 कितने हो गए 9 माइनस का और प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि 9 में से 3 घटाएंगे। 3 हमारा प्लस का है, 9 माइनस का, तो हम 9 में से 3 घटाएंगे, बच जाएगा 6 और जो बड़ी संख्या पे निशान है वो संख्या हम दिखा देंगे, यानी कि -6 आपका आंसर निकल आया। तीसरे को देखो, तीसरा है x बराबर में 2। तो यहाँ पे देखो इस सवाल को पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या 5x और -4x² और प्लस में 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे इस x का मान 2 हमें रखना है। तो 5 और गुणे में x का मान कितना है 2 है लिख देंगे, और -4 और गुणे x का मान क्या है 2, तो 2 x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देना है, प्लस में 3 हो गया। 5 दूनी कितना हो गया इधर 10 हो गया, गुणा करवाए तो, और माइनस में ये 4, पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ पर भी 4 है और 4 का गुणा करो तो 4 चौको कितना हो गया 16 हो गया। और ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो गया बीच में माइनस का। अब देखिए आगे स्टेप में यानी कि ये +3 लिखा हो इसको निकाल लेंगे। फिर आगे स्टेप में जाएंगे हम, देखो 10 और ये 16 और ये 3, 10 हमारा प्लस का, 3 प्लस का और -16 हमारा माइनस का है। तो देखिए यानी कि पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ के इकट्ठा कर लो, हो गया 13 और माइनस में 16। घटा लेंगे तो 13 में से 16 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे, 16 में से 13 घटाएंगे, बच जाएगा आपका 3, और माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, यानी कि -3 आपका आंसर निकल कर आ गया। कितना आ गया -3। यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, हम यहाँ पे -3 ये आंसर आपका आ गया, यानी घटाए 16 में से 13 घटाए -3 बच्चा, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा
कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए हमको P के जगह पे P का मान लगाएंगे 0, P का 1 और P का 2 लगाएंगे। देखो इसमें ये जो हमारा सवाल पहला दिया इसमें लगाएंगे, देखो P लिखा है तो हम P लिख देंगे, और जहाँ पे Y है तो Y के जगह पे हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब बराबर में अब जहाँ जहाँ पे Y है वहाँ पे क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस Y है तो Y के जगह पे 0, अब प्लस में 1 हो गया। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप में तो P बराबर में P0 और बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 गुणे 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमको लिख देना यहाँ पर 0 और माइनस यहाँ पे 0 और प्लस का ये 1 हो गया। 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बच गया आपका केवल 1। ठीक, तो 1 आपका आंसर लिए। अब यही चीज़ अगर मान लो P1 मान लो, यहाँ पे P0 माने, अब Y को अगर 1 मान लो, ठीक, तो 1 मान लो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं P और Y लिखा है। अब हम बराबर में Y स्क्वायर और माइनस में लिखा है Y प्लस 1 लिखा है। Y को हमको 1 मानना है, P के जगह जहाँ Y लिखा है वहाँ पे 1 लिख दो, तो P और ब्रैकेट में 1 अब मान लो अगर, तो बराबर में हो जाएगा, ये के जगह पे हमको 1 रखना है। ठीक है, Y को यहाँ पे Y को 1 माने, अभी यहाँ Y को 0 माने थे, यहाँ Y को 1 माने, तो हो जाएगा Y स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 आया ना, यहाँ पे 1 लिखे तो 1 का स्क्वायर, और माइनस Y है तो Y की जगह पे 1 है, 1 रख दो, और प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, यहाँ पे लिख दो P1 निकाल लो आप। तो Y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 गुणे कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, और प्लस में 1 से 1 ये चला गया, आपका आ गया P1 बराबर आ गया प्लस का 1। ठीक, अगर देखो हम P0 माने तो भी प्लस 1 आया, और P1 माने तो भी 1 आया। अब P2 एक बार रख के देखते हैं, तो पहले हम सवाल लिख लेंगे, ये वाला क्या लिखा है, Py बराबर में लिखा है Y स्क्वायर माइनस Y प्लस 1 लिखा है। अब हमें Y को क्या मानना है, 2 मानना है। देखो P और Y के स्थान पे हमको 2 रखना है, तो 2 रखने के बाद हो जाएगा ये Y का स्क्वायर, यानी कि Y को 2 माने तो 2 का स्क्वायर, माइनस Y के जगह क्या माने 2, तो 2 रख देना है, अब प्लस में 1 रख देना है। अब देखिए आ गया P2 बराबर में हो गया 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना में 4, माइनस 2 और प्लस में 1। ठीक, अब ये देखो अगले स्टेप में P और 2 बराबर में हो गया 4 ये प्लस का और एक ये प्लस का, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3, प्लस का 3 आ गया, तो P2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि पहले में हमने एक बार इसको P0 माने तब आंसर 1 प्राप्त हुआ, P1 माने तो भी 1 प्राप्त हुआ, अगर P2 माने तो हमें आंसर 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे और तीसरे चौथे सभी को हल करेंगे। तो हम पहले इसको मिटा ले दे रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 हमने केवल लिखा रहने देते हैं और 2 मिटा दिए। अब देखो PT यहाँ पे लिखा है, तो हम लिख देंगे पहले PT को क्या मान लेना है, पहले 0 मानना है, फिर 1 मानना है, फिर 2 मानना है। तो सबसे पहले हमें 0 मानना है, तो P और T को क्या माने 0, अब बराबर में हो गया 2, अब प्लस में जहाँ जहाँ पे T वहाँ पे हमको 0 कर देना है, प्लस में T के जगह पे 0 प्लस 2 T के में गुणे है तो गुणे लगा दो, और 2 का मतलब 0 माने तो 0 का स्क्वायर है, T का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, माइनस में T का क्यूब है तो यानी कि T के घात 3, तो 0 के घात कर देना है 3 हो गया। इसको हल करो तो P0 आ गया 2, अब प्लस में ये देखो 2 और 0 में गुणा करवा रहा है। देखो तो पहले 0 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर तो क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि 0 गुणे 0 क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे 0 गुणे 0 3 बार लिखा है तो सब 0 है इधर। ठीक है, इधर हमें ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमको केवल देखना है 2 और 0 स्क्वायर को, तो इसमें जब 2 से गुणा करवाएंगे 0 से, तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करवाते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। ठीक, देखो कैसे, अगर मान लो 5 से 0 में गुणा करवाना है तो भी आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। अगर यही 5 को
जीरो से गुणा करो, यानी कि 5 से जीरो में 5 से गुणा कराए, अब 5 में जीरो से गुणा कराए तो भी आंसर हमें जीरो ही प्राप्त होगा। इस बात को याद रखना, किसी भी संख्या से अगर गुणा करवाते हैं जीरो में तो भी आंसर जीरो, और जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करवाएंगे तो भी जीरो, चाहे कितनी भी संख्या लिखी हो, कितनी भी, सब हमें जीरो जीरो प्राप्त होगा। ठीक, इस बात को याद रखो। तो देखिए यहाँ पे जीरो से हमने गुणा कराया, सब इधर जीरो हो गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2 आंसर आ गया। अगर मान लो हम p यानी कि t को क्या माने, 1 माने, तब देखो कितना आंसर प्राप्त होता है। पहले सवाल इसी को हम निकाल के फिर नीचे लिख दे रहे हैं। अब p को एक बार हम पहले 0 माने, अब p को हमको मान लेना है कितना, 1 मान लेना है, तो 1 मान लिए। अब बराबर में हो गया 2 और प्लस में क्या लिखा है t, तो t के जगह 1 माने तो हमको 1 लिख देना है। अब प्लस में 2 और गुणे में t कितना है, 1 है, 1 माने यहाँ पे तो 1 लिख देना है। स्क्वायर लगा है t का तो स्क्वायर 1 पे कर देना है। माइनस में t को क्या माने, 1 का क्यूब है तो क्यूब कर देना है, यानी कि घात 3। अब देखिए हल कर लेंगे, p1 बराबर में हो गया, देखो 2 अब प्लस में 1, इतना तक हल करना है। यहाँ पे गुणा करवाना है हमको, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, तो प्लस में लिख देना है 2, यानी कि 2 1 कम 2 आ गया। और ये माइनस का 1 का गुणा जब करवाओगे यानी कि 1 1 करके, यानी कि 1 गुणे 1 माइनस से, तो माइनस 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 हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। ठीक, तो -1 आंसर आ गया। अब देखो एक स्टेप और हल कर डालो इसको, p1 माने थे तो बराबर में हो गया 2 प्लस का है, 1 प्लस का है और ये 2 और 1 3 और 1 2 5 हो गया। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो ये 4 आपका आंसर आ गया। अब अगर एक बार इसको हमें क्या माने, p को 2 मान लो, t को क्या मान लो, 2 मान लो, तो हो जाएगा आपका p और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 अब प्लस में t को क्या माने हो, 2 माने हो तो 2 लिख दो, प्लस में 2 अब गुणे में t को क्या माने, 2 तो 2 लिख देना। स्क्वायर है t का तो स्क्वायर 2 का कर देना है। माइनस में 3 को क्या माने, 2 का घात 3 है तो हमको t का घात 3 है तो 2 का घात हमको 3 कर देना है, हल कर लेना है। p2 बराबर में हो गया ये 2, इसको लिख लो प्लस में फिर 2। अब देखो 2 का गुणा करो, पहले 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। देखो 2 गुणे 2 यानी कि माइनस माइनस है तो 1 2 माइनस कट जाएंगे और 1 माइनस रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया, तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। अब 8 से गुणा करवाओगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना में 8, ये 8 हो गया, ये प्लस का 8, ये प्लस का 8, ये माइनस का 8 इधर यानी कि हट गया, 2 और 2 कितना आ गया, आंसर 4 आ गया। तो p2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार से आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा है देखो px, x के जगह पे पहले 0 मानो, फिर x का वैल्यू निकालो। तो पहले p और x को क्या माने, 0 माने पहले, फिर बराबर में x का क्यूब है तो 0 का क्यूब, यानी कि निकला गया p0 बराबर कितना हो गया, 0 आंसर आ गया। यानी कि 0 गुणे 0 और गुणे में 0, 3 बार लिखा है 0 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। फिर देखिए अगले स्टेप में हमको अगर x को पहले फिर दोबारा में एक स्टेप में 1 मानो, यानी 1 लिखा है, p को 1, यहाँ पे x को 1 माने। अब देखिए हल कर लेंगे हम, यहाँ आगे क्या लिखा है, बराबर में x का क्यूब है, तो हमें क्या, x को क्या माने 1, पहले 0 माने तब 0 आंसर प्राप्त हुआ, अब 1 माने तब देखो आंसर क्या प्राप्त होता है। तो p1 बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि 1 माने तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब करोगे तो कितना, 1 गुणे 1, 3 बार लिखा है तो कितना आ जाएगा, यानी कि p1 बराबर में 1 प्राप्त हो गया, 1 गुणे 1 कितना हो गया, 1। अब देखिए अगर 2 मान लो, p यहाँ पे 2 मान लो, ये x को क्या माने, 2 माने, तो x स्क्वायर लिखा हुआ है, x क्यूब है। फिर देखो p और 2 बराबर में हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह है, तो x को क्या माने, 2, तो 2 क्यूब लगा है तो क्यूब कर देना है। अब इसका क्यूब का मतलब क्या होता है, यानी कि 8 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखो 2 गुणे 2, 3 बार लिखा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि अर्थात आ गया आपका आंसर कितना, 8 आ गया। ठीक, तो 8 आपका ये आंसर निकल कर आ गया। यानी कि एक बार 0 माने तो 0 आंसर प्राप्त हुआ, 1 माने तो 1 आंसर प्राप्त हुआ, और कितना 2 माने तो 8 आंसर प्राप्त हुआ। इसी तरह से चौथे को हल करेंगे, इसको हम मिटा ले दे रहे हैं, नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको पहले इसमें
क्या यक्स को क्या मानना है, पहले 0 मानना है, फिर इसी यक्स को 1 मानना है, फिर इसी यक्स को 2 मानना है, फिर निकाल लेना है। तो p और यक्स के जगह पर पहले एक बार 0 मानो, तो बराबर में हो जाएगा क्या, जहाँ पे यक्स है वहाँ पे 0 रखना है, तो यक्स की जगह 0 और माइनस में 1 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, याद रखना, गुणे चिन्ह लगा लो या फिर न लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के अंदर ही हल करना है। यक्स को क्या माने 0 अब प्लस में 1 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब देखिए p 0 बराबर में हो गया 0 माइनस कितना हो गया, माइनस का 1 बचा, और यहाँ पे क्या है 0 और 1 प्लस का 1 है, ठीक, किसका है, प्लस का 1 है, तो 0 प्लस 1 हो गया। यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, तो अब p 0 बराबर में हो जाएगा 1 और 1 का गुणा कराओगे तो यानी कि कितना, ये माइनस का है या प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो माइनस का 1 ही आंसर प्राप्त होगा। यानी कि जब p 0 माने तो आंसर कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 1 प्राप्त हुआ। अब अगर p 0 के जगह पे हमको p 1 मान लेना है तो p 1 मान के देख लो, यहाँ पे देखो हम लिखे दे रहे हैं, पहले इसको मिटाल दें, चलो यहाँ पे कर दे रहे हैं, यानी कि हमें p 1 मान लेना है। इसको देखो p 1 मान लिए, तो p 1 जब माने तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, p 1 बराबर में x माइनस 1 और लिखा है x प्लस 1, ठीक। अब देखिए p 1 लिखेंगे हम, और बराबर में x को क्या माने, 1 माने हो तो 1 लिख देना है, माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट बंद। फिर देखिए x को क्या माने 1 और प्लस में 1, अब p 1 बराबर में हो गया 1 और 1 कितना हो गया, यानी कि ये प्लस का ये माइनस का यानी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इधर कितना हो गया 2, तो 2 और 0 का गुणा कराओगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 0 2 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे 0 1 में से गया 0, बीचे में गुणे चिन्ह होता है, और यहाँ पे 1 1 2 2 से जब 0 में गुणा करा तो क्या हो गया, 0 आंसर प्राप्त हो गया। अब अगर एक बार p हम 1 माने, अब हमको p 2 मान लेना है, तो देखो यहाँ पे हम 2 मान रहे हैं, p कितना 2 मान लो। अब बराबर में क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में है x प्लस x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में है x प्लस 1, ठीक। देखो यहाँ p और 2, p2 है, बराबर में x को क्या मानना है, हमको 2 मानना है, 2 माने तो 2 लिख देना, x के जगह पे 2, ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 है तो 1 लिख दो। फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट लगाओ और x को क्या माने 2 और प्लस में 1, ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो हल कर डालो तो p 2 हो जाएगा, और बराबर में यानी कि 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, और ये 2 में से 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 2 और 1 3 हो गया। इस बीच में गुणे का चिन्ह है, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे आ जाएगा p2, अब बराबर में 1 बाहर निकाले और इसको 3 को बाहर निकाले, गुणा करो 3 1 में कितना हो जाएगा 3, तो p और 2 बराबर में कितना आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से आंसर निकाल लेना है आपको, ठीक। ये सभी आंसर हो गए, एक हमने यहाँ माना था, ठीक, चेक कर लेना, ये चौथे का आंसर है आपका, ये भी तीनों, ठीक। इसी तरह से सभी को मान के निकालना है सभी को। और देखो हमने कुछ मिटाल दिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से निकाल के लिख लेना। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक का मतलब होता है यानी कि जो ये सवाल दे रखा है, सवाल इसका अगर मान ये हम लगाएंगे, यानी ये मान दे रखा है, ठीक है, तो हमें ये मान जो दिया है इसको हमको लगा के और दिखाना है कि ये शून्यक है। शून्यक का मतलब अगर शून्य आंसर आ गया तो शून्यक है, और शून्य आंसर नहीं आया तो हमारा शून्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे px है तो हमें px लिख देना है, और बराबर में 3 और गुणे में x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारा, देखो माइनस का 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे x के जगह पे 1/2 हमको वो भी माइनस का रख देना है, और प्लस में 1 है, ठीक। अब देखिए px बराबर हो जाएगा, अगर 3 1 में कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। 3 1 में 3 माइनस का और बटे में 2 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया, ठीक। अब देखिए px बराबर में हो गया माइनस का, यानी यहाँ पे यानी कि इसमें जोड़े कितना हो गया, ये प्लस का 1 और माइनस का 3 है, ये जाएगा आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। अब 2 में से 2 चला गया, कितना बचा, हाँ 0 बच गया, तो 0 आपका क्या है, ये शून्यक है कि नहीं, तो इसको लिख देंगे शून्यक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का,
ये लिखा है पी एक्स, यहाँ बराबर में लिखा है 5x माइनस पाई लिखा हुआ है, जबकि x की वैल्यू यहाँ पे हमको 4/5 दिया है। तो हम x की वैल्यू रख देना है 4/5, पी एक्स लिख देंगे बराबर में 5 और गुणे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 4/5 है और माइनस का पाई लिखा है, लिख देंगे। ये पी एक्स बराबर में हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल, बच गया 4 और माइनस का पाई। बताइए शून्यक है, पाई है ये, तो शून्यक है, 4 माइनस 1 पाई लिखा हुआ है, तो ये हमारा शून्यक नहीं। आंसर में लिख देंगे शून्यक नहीं है। तीसरे को देखते हैं, पी एक्स यहाँ पे लिखा है बराबर में x स्क्वायर माइनस 1। फिर x की वैल्यू एक बार हमको प्लस का 1 दे रखा है और एक बार हमको माइनस का 1 दे रखा है। तो सब एक बार हम +1 मानेंगे, एक बार -1 मानेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि ये शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पी एक्स हमने लिख दिया और बराबर में x को माने पहले एक बार क्या 1 माने, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और -1 है, ठीक, -1 और यहाँ पे एक बार और मान लेते हैं हम। यहाँ पे लिखो पी एक्स और बराबर में हो गया x की घात कितना है, तो वहाँ पे -1 रख देंगे हम, -1 का स्क्वायर और इधर लिखा है -1 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करो या फिर इसको, किसी को एक पहले हल कर डालो। तो इसको पहले हम करते हैं। यहाँ पे पी एक्स अब बराबर में हो गया आपका x का स्क्वायर, नहीं एक प्लस का 1 माने हो यहाँ ना, तो प्लस का 1 का स्क्वायर करे और यहाँ पे हल करो। 1 का स्क्वायर कितना, 1 ही होता है, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, तो नहीं कि 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, तो नहीं कि p और x बराबर में क्या गया 0, ठीक। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे पी एक्स हो गया और बराबर में माइनस का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे -1 और गुणे -1, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया, 1 1 में 1, प्लस का 1 आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर करिए तो क्या मिला हमको, प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक। तो 1 और 1 क्या हो गए, यानी कि 1 में से 1 गया, कितना बचा, कुछ नहीं, ये प्लस का, ये माइनस का कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ये शून्यक है, हम लिख देंगे शून्यक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का चौथा। यहाँ पे पी एक्स बराबर में हमको दे रखा है कि x प्लस में 1 और एक ब्रैकेट में x -2 ये दे रखा है, जबकि x की वैल्यू बता दी है पहले, एक बार -1 और एक बार बताया है 2, यानी कि 2, पहले -1 बताया फिर 2 बताया है। तो एक बार हमको -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं पी एक्स और बराबर में हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में x है तो x की जगह -1 रखे और +1 है तो +1 कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। अगले ब्रैकेट में x का मान -1 रखो और ये क्या है -2, तो -2 रख दो, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर देखो एक बार मान लो पी एक्स क्या है, यानी कि 2 मान लो, तो x के जगह पे क्या रख दो 2, तो हमने 2 रख दिया, +1 है तो 1, ब्रैकेट बंद। दूसरे के ब्रैकेट में हमारा है x का मान हम 2 रखे, ये 2 और ये -2 ये रखे, ब्रैकेट बंद कर दिए। पहले वाले को हल करते हैं फिर इसको भी हल करेंगे। तो देखो पी एक्स हो जाएगा ये आपका बराबर में 1 और प्लस 1 और ये माइनस का 1, ठीक है। तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, यानी ब्रैकेट के अंदर 0 बचा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम, इसको हल करेंगे तो -1 और -2 कितना हो गया, माइनस माइनस, यानी कि -3 हो गया, है ना। देखो 0 से किसी माइनस में गुणा करो चाहे प्लस में गुणा करो, क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह है, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट को छोड़ा नहीं है, इस बीच में गुणे का चिन्ह है तो 0 से 3 में गुणा कराया, क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ हल करो, देखो पी एक्स हो गया और बराबर में 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, ब्रैकेट लगा दो और ये ब्रैकेट को हल करो तो ये 2 और ये माइनस का 2 कितना हो गया 0 हो गया। 2 में से 2 गया, क्या बचा 0, ब्रैकेट का चिन्ह है यहाँ पे, सॉरी गुणे का, तो गुणे का चिन्ह हमने लगा रखा। अब देखिए पी एक्स बराबर हो गया क्या 3 और 0 में गुणा करें तो क्या हो गया 0, तो अर्थात यहाँ पर भाई 0 आया यहाँ पर, तो ये आंसर क्या हो गया, यानी कि ये क्या हो गया शून्यक हो गया। क्या है ये शून्यक, तो शून्यक हमने लिख दिया, शून्यक है। तो ये आपका आंसर सभी निकला है। और तीसरे का पॉइंट नंबर 5 देखो, नहीं 4 तक हो गया था, 5वां देखो पी एक्स बराबर में x स्क्वायर, यहाँ कामा लगा है, x की मान क्या 0 दे रखा है। तो देखिए पी एक्स हो जाएगा
और बराबर में यक्स का मान हमको 0 रखना है, यक्स बराबर 0 दे रखा है, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 0 गुणे 0 क्या आ गया 0, तो पी एक्स अब बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, तो 0 हमारा क्या है, ये भी शून्यक है, लिख देंगे शून्यक है। ठीक है, इसको देखो छठे को, छठा है पी एक्स। ठीक है, अब बराबर में देखो, यानी कि हमको यहाँ पे दे रखा है यक्स बराबर माइनस यम बटा में यल दे रखा है, तो यक्स का मान क्या है, यक्स का मान क्या है माइनस का यम बटा में यल, तो जहाँ पे हमको यक्स है वहाँ पे हमको माइनस का 1 बटा यल रखना है। तो देखो यल लिखेंगे और यक्स के जगह पे क्या लिखना है हमको, माइनस का यम बटे यल, तो गुणे में यल है तो गुणा करेंगे और यहाँ माइनस का यम और बटा में यल लिख देंगे, प्लस में यम तो है यहाँ पे यम लिख देना है। ठीक है, देखो अगली एक स्टेप में और हल करेंगे इसको, देखो पी एक्स अब बराबर में देखो यल से यल गया, ठीक, और यह माइनस यम और प्लस यम ये बचा, तो यम में से यम गया क्या बचा 0, तो नहीं आंसर आ गया आपका पी एक्स बराबर में यम में से यम गया 0, तो ये भी हमारा क्या है शून्यक, शून्यक है। इसको भी इस प्रकार से छठा हो गया आपका। सातवां देखो, सातवां है कि पी एक्स, यहाँ पे लिखा है कि बराबर में 3x स्क्वायर और माइनस 1 लिखा है, और जबकि यक्स की वैल्यू हमको दे रखा है, यहाँ पे देखना है एक बार हमको दिया है माइनस का 1 बटा में √3 और दूसरा हमने कि दोबारा काम लगा के दे रखा है 2 बटा में √3 लिखा है, तो एक बार हमको माइनस 1 बटा √3 लगाना है जहाँ पे यक्स होगा, और दूसरी बार हमको 2 बटा में √3 लगाना है जहाँ पे यक्स होगा। तो हम लिख देंगे पहले एक बार हम लिख दे रहे हैं पी एक्स अब बराबर में 3 अब गुणे यक्स का मान एक बार 1 बटे में माइनस 1 बटे में √3 रखना है, तो 3 गुणे हो गया यक्स के जगह पे हमको 1 बटा में 3 √3 और इसका क्या कर देना है, तो स्क्वायर यक्स पे तो स्क्वायर लगा देंगे और माइनस का 1 हमको लिख देना है। एक बार हमको क्या करना है, यानी कि इसको हमको 2 मानना है, तो यहाँ पे लिख दो p और यक्स, फिर ये क्या लिखा है 3x स्क्वायर और माइनस 1 लिखा है, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3 और गुणे में यक्स के मान क्या रखना है हमको, यक्स की जगह पे एक बार क्या रखा है 2 बटे में 3 दे रखा है, इसको रख देंगे और इधर लिखा है -1 लिख देंगे। अब पहले इसको हल करो फिर इसे भी करते हैं। देखो यहाँ पे पी एक्स बराबर में हो जाएगा 3 यानी कि √3 यहाँ पे लिखा है, 3 को 1 में गुणा करा है कितना हो गया, देखो पहले इसको रूट वाला स्क्वायर वाला हल कर डालो, यहाँ पे लिखा है 1 बटे में √3 और इसका स्क्वायर लगा है तो गुणे में हो जाएगा 1 बटा में √3। ठीक है, यानी कि 1 बटे 3 का स्क्वायर है, पहले इसको कर लो फिर यहाँ पे गुणा करवाना है, तो इसको हल करें तो 1 एक कम क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, और रूट के अंदर जब गुणा करा तो 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया, रूट के अंदर क्या हो गया 9, जब 9 का वर्ग क्या होता है 3 होता है। ठीक, या फिर कह सकते हो कि रूट से रूट चला जाएगा और ये दोनों पेयर, या फिर इसको देखो इस तरह से करो, यानी कि 3 है गुणे में करके तो हमको लिख देना है रूट के अंदर में 3 और गुणे में 3, जब दो संख्याओं का पेयर यानी कि जोड़ा बन जाता है तो उसमें में से एक संख्या बाहर निकल आती है, तो अर्थात कह सकते हो कि 1 बटा में 3 ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है 1 बटा में 3 लिख देना है। देखिए यानी कि 3 गुणे 1 बटा में 3 इसका आंसर आ गया, जब 1 बटे 3 √3 का स्क्वायर करें तो 1 बटा में 3 आंसर प्राप्त हो गया। अब माइनस में क्या है 1 है लिख देना है। हल कर दो इसको एक बार और, देखो पी एक्स बराबर में हो जाएगा 3 से, यानी कि ये 3 से ये 3 गया 1 बचा, 1 में से ये 1 प्लस का 1 में से 1 गया क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हमारा 0 आंसर आ गया। इसको देखो दूसरी बार जब 2 बटा √3 माने तो देखो यहाँ पे हमको क्या कर देना है, इसका भी स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे फिर से हम बता दें पी एक्स क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो पी एक्स हमने ये माना √2 माना। ठीक है, तो पी एक्स लिख देंगे और 3 अब गुणे में हमको लिख देना है यक्स का स्क्वायर है तो हमको 2 बटे √3 का स्क्वायर कर देना, 2 बटे √3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक, अब माइनस में 1 तो है ये है, तो पी एक्स बराबर में हो जाएगा आपका, यानी कि इसका स्क्वायर करो पहले 2 बटा √3 और गुणे में 2 बटा √3, इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 दूना में 4 हो जाएगा, और ये देखो 3 दूनी यानी कि 3 गुणे 3 रूट के अंदर आ गया, 2 का पेयर बना 1 हमारा बाहर निकल आ गया, अर्थात आ गया 3 बटा में 4 आ गया। ठीक,
चलिए यहाँ पे 4/3 आया, हम लिख देंगे 3 गुणे यानी कि 4/3 ये आ गया, और माइनस का 1 है लिख देंगे। आ गया पी यक्स बराबर में 3 से 3 ये चला गया, यानी कि एक भाग कर रहा है, गुणा चला गया, 4 और माइनस का 1 ये है, यानी कि 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 बचा, वो भी प्लस का। तो एक हमारा जब हमने 1/√3 माना था 0 आंसर आया, और 2/√3 माना तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया, अर्थात ये शून्यक नहीं है। हमको लिख देना शून्यक नहीं है, ठीक है, नहीं है आंसर हो गया। 8वें को देखो पी एक्स क्या है, यानी कि 2x प्लस में 1 और x बराबर 1/2 दिया है। तो जहाँ पे यहाँ पे सवाल में x है, यहाँ पे देखो कामा दे रखा है, हमको कामा लगा दिया, इसका मतलब ये यहाँ पे x की वैल्यू हमको पहले से दे रखा है, इसमें भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमको पहले x की वैल्यू हमको दे रखा है, ठीक, x बराबर -m/l था। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो पी एक्स अब बराबर में 2 और गुणे यक्स का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे यक्स बराबर क्या है 1/2 लिख देंगे, प्लस में 1 हल कर दो इसको। पी एक्स बराबर हो गया आपका 2 से 2 गया, 1 और 1 कितना हो गया, 1 प्लस का, ये भी प्लस का, कि 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो अर्थात ये शून्यक नहीं है, लिख देना शून्यक नहीं है, ठीक है। ये आपका सभी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान लेंगे वो बहुपद यानी कि यक्स की वैल्यू मान लो क्या है, वो शून्य हो गया, यानी कि शून्य बनाने के लिए वो शून्य मान लो, सिर्फ क्या मान लो, शून्य मान लो, ठीक। तो शून्य यानी कि इसके बराबर मान लेना है। जैसे देखो अगर इसको शून्य बनाना तो यहाँ पे अगर -5 रख लो और ये +5, तो घटाओगे क्या, शून्य बन जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे +5 मान लो और ये -5 है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है और हमें शून्य निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे, देखो यानी कि यक्स वो संख्या हमने क्या माना 0, तो यक्स +5 अब बराबर क्या माने, वो है 0, ठीक। अब देखो यक्स को इधर रोकोगे, आइए किसका 5 है, प्लस का है ना, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 0 नहीं कि 5 हो गया, -5। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो -5 आ गया। अब -5 यक्स के जगह पे रख देना है, तो आंसर हमें यानी कि शून्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमें शून्य बनाना है, शून्य प्राप्त करना है, तो ये -5 यहाँ पे यक्स के जगह पे रख देंगे और बन जाएगा। समीकरण बनाते हुए हमको हल करना है, ना कि डायरेक्ट 5 यहाँ पे रख देना है। इसी प्रकार दूसरे को हल करेंगे, यक्स बराबर वो संख्या मान लो क्या है, सॉरी यक्स -5 और वो संख्या क्या है 0 के बराबर है, शून्य लाना है हमको ना। तो यक्स को इधर रोके और बराबर के उधर ये 5 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो सॉरी माइनस का है तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये 5 आंसर आ गया। इधर देखो, ठीक है, यहाँ पे हमको देखो 2 और यक्स लिख दो और प्लस में 5, अब बराबर मान लो क्या है 0, ठीक। देखो 2 यानी कि यक्स को जब इधर रोकोगे 2x रोके तो प्लस वाली संख्या उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्लस यानी कि बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो गया। तो देखो यहाँ पे यक्स को इसको रोके बराबर में -5 और बटे में ये गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा, -5/2 हम अगर यहाँ पे यक्स के जगह पे रख देंगे तो आंसर हमारा क्या, शून्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5, यहाँ में -5 रखेंगे तो शून्य हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम चौथे को हल करेंगे। देखो मान लेंगे 3x बराबर में 3x -2 अब बराबर में मान लो 0 हो गया, यानी कि 3x और ये -5 है, बराबर के इधर भेजोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। और ये यक्स के गुणे में 3 लिखा हुआ ना, 3 यक्स में गुणा कर रहा है, तो बराबर के इधर भेजोगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, नहीं कि हर भाग करेगा। तो अगर हम यक्स के जगह पे यहाँ पे 2/3 रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। देखो चाहो तो इसको हम चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। ये लिखा है 3x और माइनस में 2 लिखा है, तो हमें क्या 2/3 यक्स के जगह पे रखना है, तो 3 और गुणे में यक्स का मान क्या 2/3 आ गया, ठीक है। और ये माइनस का क्या है 2 है,
ये 3 से 3 गया और माइनस, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 घट गया, आपस में क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार चाहो तो सभी को रख के चेक भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखो यानी कि 3x लिखो अब बराबर में 0। ठीक, अब 3x को इधर को क्या करा, गुणा करा है, ये 0 में क्या करेगा, भाग करेगा। तो अगर हम 3/0 रख दें तो शून्य बन जाएगा। देखो कैसे, यानी 3x लिखा है। ठीक, तो 3 गुणे में क्या, x के जगह क्या रख दो, 0/3। 3 से 3 गया, क्या बचा, 0। ठीक, इसी प्रकार से हमें चौथे को हल करना है। यहाँ पे ax क्या लिखा, ax, और कह रहा है a बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, तो a का मान हमारा मतलब a को 0 के बराबर नहीं ये बताया। ठीक है, कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, बराबर में 0 माने, और देखो x को इधर रोके, a को यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो 0/में a हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 0/a, यानी कि a का मान 0 नहीं बताया गया। तो a हमारा क्या हो गया, 0/a। अगर हम इसमें x के जगह पे रख देंगे तो हमारा ये शून्यक बन जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सातवें को देखते हैं। सातवां है कि px बराबर में cx माइनस cx प्लस d, कि c बराबर नहीं है 0 के, यानी कि c का मान 0 नहीं हो सकता और cd वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या हमें वास्तविक संख्याओं से निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, यानी कि c और x अब प्लस में ये d दे रखा है हमको, अब बराबर में हमको क्या शून्य बनाना है, तो शून्य लिख देना है। देखिए क्या करो, सबसे पहले c जो है x में गुणा कर रहा है, पहले इसको रोक लेना है। ये d हमारा प्लस का है, उधर बराबर के भेजेंगे तो माइनस का d हो जाएगा। और देखिए यानी कि अगले स्टेप में c हमारा क्या है, इधर x का गुणा कर रहा है, x को इधर रोकेंगे तो इधर जाएगा, ये क्या करेगा, माइनस d में c हमारा भाग करेगा। ये तो ये आपका आंसर सभी हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।